नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार नित नए सकारात्मक फैसले ले रही है। और अब मोहन सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को सब्सिडी देने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। और इससे प्रदेश में जहां एक तरफ निवेश में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इसका लाभ स्थानीय विकास को भी मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। एमपी में जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग की संभावना तलाशी जा रही है। और मुख्यमंत्री ने जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी उद्योगपतियों से कहा है कि प्रदेश में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों से संवाद के पीछे और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय और कारोबार दोगुना हो जाए। सीएम ने कहा कि ये यहां पर चल रहे उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। और मुख्यमंत्री ने रोजगार परक औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ाने की बात उद्योगपतियों से करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को जमीन, पानी और बिजली सहित अन्य जरूरी सहूलियतें मुहैया करा रही है। रोजगार परक उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए 5,000 रुपए प्रति श्रमिक के मान से सहायता राशि भी प्रदान करने जा रही है और ये मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचल में सरकार समान रूप से विकास करना चाहती है, जिसमें कृषि, रोजगार, व्यापार, पर्यटन आदि की दिशा में एक नई उपलब्धि को हासिल होगी। और इसमें कई सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर उनका निराकरण करें। छोटे, बड़े, मझोले सभी उद्यमी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो विकास की एक नई धारा प्रवाहित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना व्यापार, व्यवसाय बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास रखें, सकारात्मक माहौल बनाएं और स्थानीयता को महत्व देते हुए निजी जमीन पर भी औद्योगिक विस्तार करें। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करें और उसका उपयोग उद्योग और व्यापार के लिए करें। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए। और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं, जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि नई पहल के साथ मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और अब उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रवि वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, रवि जी बहुत स्वागत है आपका। और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुक्ता जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही भोपाल बीसीसीआई प्रवक्ता अजय देवरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीसीसीआई यानी कि भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, जिसके प्रवक्ता हैं अजय देवरानी, बहुत स्वागत है आपका। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुक्ता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं अपनी चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा कॉन्क्लेव रखा गया है, जिस तरीके से मोहन सरकार नए नए नवाचार कर रही है और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए समिट का आयोजन कल किया जाना है, 20 जुलाई को किया जाना है, तो इसको लेकर कई सवाल मेरे मन में भी ये हैं कि इससे पहले कई कॉन्क्लेव किए गए हैं, कई ऐसी समिट की गई हैं जिसके चलते निवेश को बढ़ावा देने की बात कही जाती रही है। इंदौर का जो निवेश समिट रही, इसके अलावा जो विक्रमोत्सव में निवेश आने की बात कही गई, लगातार फायदा भी मिला है। अब ये किस तरीके की नई निवेश को देखें, आप इसको देखेंगी और कितना फायदा इससे मिलेगा, और जो सब्सिडी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, इससे कितना जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, वो यहां पर आगे आते हुए दिखाई देंगे?
देखिए ऋषभ, इसको इस तरीके से देखिए, पहले हमने बहुत सालों से देखा है कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था और इंदौर में होता था, लगातार कई सालों से हम देख रहे थे। और जब ये पूरा भाजपा की सरकार की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय, बीच में जब कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने भी समिट किया था, लेकिन वही इंदौर में किया था। डॉक्टर मोहन यादव जब से आए हैं उन्होंने इसकी रूपरेखा बदली है, इसको क्षेत्रीय कर दिया है, रीजनल कॉन्क्लेव कर दिया है, ताकि हर रीजन का विकास हो, एक जगह पे कहीं पे एक जगह पे केंद्रित ना हो। पहला हमने देखा उज्जैन में हुआ था मार्च के महीने में, और वहां पे कई जो निवेशक आए थे उन्होंने इस बात पे हर्ष भी जाहिर किया था कि मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उनका भूमि पूजन भी हो गया। जो इन्वेस्टर्स आए थे, मतलब इतने फास्ट पेस में काम हो रहा था। मैं उज्जैन की बात कर रही हूं। अब कल जब ये समिट जो है ये जबलपुर में होना है, तो देखिए क्षेत्र वाइज जा रहे हैं, पहले उज्जैन, अब जबलपुर, अगला जो है वो ग्वालियर है, ऐसी अलग अलग जगह का है, और 2025 में भोपाल में होना है। तो लगातार हर क्षेत्र का विकास हो, केवल सेंट्रलाइज्ड ना रहे, ये फोकस है डॉक्टर मोहन यादव का। और अब बात कर रहे हैं सब्सिडी की। जब आप सब्सिडी देने की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टमेंट आपके पास आता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी, अभी 3-4 दिन पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से इंटरेक्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी रेड टेपिज्म है, जितने भी अफसरशाही है, जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं, वो सब को मैं दूर करना चाहता हूं। मैं स्वयं उपलब्ध हूं, मेरे से आइए, मुझसे बात करिए, मुझे परेशानियां बताइए, उसका मैं समाधान निकालूंगा। जब किसी प्रदेश का मुखिया इतनी बड़ी बात कहता है तो ऋषभ, आप जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरह का कॉन्फिडेंस वो इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए इन्वेस्टर्स में भी ये भरोसा आएगा, और जिस तरीके से नए नवाचार भी देखने को मिल रहे हैं, वाकई में एक माहौल क्रिएट किया है। और यहाँ पर जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, वो निश्चित तौर पर आने की लालायत भी होते हैं। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से तैयारियां मुख्यमंत्री ने की हैं, मीडिया से बातचीत में की हैं, और जो भरोसा उन्होंने उद्यमियों को, व्यापारियों को दिलाया है, क्या कुछ आप इसमें अलग देखती हैं? क्योंकि कई सवाल विपक्ष के रहते हैं कि लगातार ऐसे आप आयोजन करते आए हैं, आप समिट करते आए हैं, लेकिन उतना फायदा उनका नहीं मिलता है। क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगी, और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बात की शुरुआत करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को चरितार्थ करने में हमारी जो मोहन सरकार है वो इसमें पूर्ण रूप से लगी हुई है। जिस तरह अगर हम आपको बात करें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित राष्ट्र 2047 का एक विजन दिया है हमारे भारत की जनता को। उस विजन को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, और इसी को आगे की कड़ी को किस तरह मैं जोड़कर अब अपनी बात रखना चाहूंगी। मुक्ता जी ने बहुत खूबसूरती से बताया भी, जो जनता जनार्दन का एक व्यू है वो हम सबके सामने आया कि किस तरह हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी इन्वेस्टर समिट करती आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया है, लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की बात की गई है। जिस तरह हमने कहा, हर क्षेत्र के विकास की बात की गई है, हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई है, और इसलिए ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स जो आयोजित हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, इसमें हमने देखा उज्जैन में जब मार्च के शुरुआती दौर में ये इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में सरकार ने, तो उसमें हमने देखा 1 लाख करोड़ के आसपास के निवेश की प्रतिबद्धता आई है, अलग अलग समूह से आई है। 20 से ऊपर ऐसे बड़े समूह हैं जो मध्य प्रदेश में अब निवेश करना चाहते हैं, और उन्होंने 1 लाख करोड़ के निवेश की ऑलरेडी प्रतिबद्धता दी है। उसी तरह हमने देखा 13 जुलाई को भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बंबई में भी कई बड़े इंडस्ट्रीज से मुलाकात की, मीटिंग हुई, और इसमें भी कई करोड़ों के निवेश की जो प्रतिबद्धता आई है वहां से। वो जबलपुर में ये तीसरा दौर जब हम शुरू कर रहे हैं 20 जुलाई को, जबलपुर में इस तरीके की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगा। तो देखिए, इसमें भी निवेश की हमें उम्मीद है। इससे 2 चीज हो, एक, हम विकसित राष्ट्र 2047 की ओर जो बढ़ते कदम है उसमें डेवलपमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं। जो हमने देखा 2003 से पहले का एक मध्य प्रदेश था जिसका पूरा रूप अलग था, उसे आज 2023 की मध्य प्रदेश की तुलना में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश एक 30वें नंबर पे आया है। और अब डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है इसे पहले नंबर पे लाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, और हर वो स्टेप्स ले रही है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ये काम आगे बढ़ रहा है।
निश्चित तौर पर देखिए, खूबसूरती से आपने भी अपनी बात रखी और तमाम जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि रोजगार को भी आगे बढ़ावा मिलेगा, उद्योग भी यहाँ पर आगे आएंगे और देश में नंबर 1 इस क्षेत्र में आने की बात अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं और न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि जमीन पर वो स्थिति अब नजर आ रही है, उसका स्वागत तो यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन विपक्ष कांग्रेस है और कितना स्वागत कांग्रेस करेगी। हम रशीदा रवि वर्मा जी आपके पास चलते हैं क्योंकि जबलपुर पूरा तैयार हो चुका है रवि जी, और रीजनल इंडस्ट्री पूरा निवेश यहाँ पर रखा गया है, कॉन्क्लेव रखा गया है। अब इससे लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, आप स्वागत करेंगे या अभी भी आपका कोई तर्क है? नहीं, देखिए, अच्छे कामों का हमेशा स्वागत किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो दुर्दशा है इन्वेस्टर समिट्स के नाम पर, पिछली जो इन्वेस्टर समिट हुई, आपके मेरे टैक्स का जो पैसा है जिस तरीके से पानी की तरह बहाया गया है। गुंजन जी कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की हकीकत ये है कि सबका साथ और केवल अपना विकास। इसलिए अपना विकास की ये लोग बात करते हैं क्योंकि पिछली इन्वेस्टर समिट्स को अगर देखा जाए तो मैं केवल अन्य जिलों की बात करूं, केवल अगर भोपाल की बात करूं तो मंडीदीप में 200 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है। आज सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा। इन्वेस्टर समिट के नाम पर केवल ये राजनीतिक शगुफा महज एक साबित होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जब सरकार बड़े उद्योग धंधे इस मध्य प्रदेश में लेकर आई हो, इन्वेस्टर समिट के नाम पर केवल बड़े बड़े इवेंट आयोजन किए भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी पहचान आज देश में। लेकिन रवि जी, फिर एक प्रक्रिया अगर नंबर 1 लाना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो क्या प्रक्रिया होगी आपके मुताबिक? कुछ ना किया जाए? आप मेरी बात को थोड़ा सा पूरा नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। कुछ सवाल मेरे मन में आ रहा है जो आप बातें कह रहे हैं, तो मैं आपसे वो सवाल काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। आशा करती है कि आप चर्चा को होने देंगे। नहीं, बिल्कुल चर्चा हो रही है, बहुत अच्छे से चर्चा हम करेंगे, आप भी अपनी बात रखिए। लेकिन कुछ सवाल है, मैं चाहूंगा उनके जवाब देते चले आप। हर सवाल का जवाब मिलेगा, पहले बात तो पूरी होने दें आप। ठीक है, मैंने सवाल कर दिया, आप अपनी बात रखिए। आप सवाल कर रहे हैं लेकिन वो आप पे फिर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को टोकते नहीं है, हमें टोकते। देखिए, कांग्रेस जब तक अपने इस मूल चरित्र से बाहर नहीं आएगी, इस तरीके के ठीक है, देखिए समय भी कम है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन रवि जी अपनी बात रखिए। और जो मैंने सवाल किया वो बड़ी गंभीरता से सवाल किया, क्योंकि आरोप आप लगाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या सरकारी प्रक्रिया ना अपनाए? जब आप अगर प्रश्न करते हैं तो उनके उत्तर को सुनने की हिम्मत और ताकत रखनी चाहिए कि रवि वर्मा जी, इतना समय हमारे पास नहीं है। हम आरोप प्रत्यारोप की पूरी देखिए सियासत होती आई है। मैं चाहूंगा बड़ी अच्छी चर्चा इस पर हो, कोई निष्कर्ष निकले। कल ही का दिन है, आप लगातार इसके बाद आरोप प्रत्यारोप हम करते हैं। रवि जी जी, मैं मध्य प्रदेश की जो असली व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि अगर ये मैंने पुनः अपनी चर्चा में कहा कि अच्छे कार्यों की हमेशा सराहना होती है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 20 सालों में, आज महामारी बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी शासित आज इस बीमारी के एपिसेंटर बन चुके हैं। केवल 200 उद्योग ऐसे हैं जो भोपाल के मंडीदीप में बंद हो चुके हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश के रीजन वाइज बात करी जाए तो आज उद्योगों की हालत जर्जर व्यवस्था में हो चुकी है। व्यापारी मध्य प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो ये जो इवेंट और शोशेबाजी से अलग हटकर अगर भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर उसके कार्यों की सराहना होगी। ठीक है, देखिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अजय जी के पास जाऊं उससे पहले गुंजन जी, क्विक रिएक्शन आपका। और जो कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि आप इवेंट की राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखिए, अगर कांग्रेस का ये आरोप प्रत्यारोप उतने निराधार झूठ भी जितने की पार्टी, और आपने देखा प्रवक्ता, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप अब मीडिया पे घेरे में लेने लगे हैं। ये पूर्ण रूप से निराधार है। अगर ये हुआ होता तो आज हमारे पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो मात्र 10 वर्षों में जो आर्थिक व्यवस्था 4वें नंबर पे थी, उसे 5वें नंबर पे लाने का काम किया है। जो रवि जी आप बीच में ना टोके, रवि जी आप बीच में ना टोके, मैंने आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से सुना है, पेशेंस के साथ। आप बीच में ना टोके, सुनने की अब आप भी हिम्मत रखिए, थोड़ा जो सच सुनने की हिम्मत आपको भी होनी चाहिए। अगर ये डेवलपमेंट नहीं हुआ होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आप बताएं जो 2003 पहले पर कैपिटल इनकम मध्य प्रदेश का क्या था? मात्र 12,000। आज पर कैपिटल क्या है? 1,40,000। तो ये जो फर्क है, ये डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता। जीडीपी में 16% की ग्रोथ ऐसे ही नहीं होती। ओवरऑल पूरे प्रदेश में, जिस प्रदेश में पहले बिजली, सड़क और पानी की दिक्कतें होती थी, आज वो प्रदेश एक डेवलप्ड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पूरे
देश में तीसरे नंबर पर आता है। तो इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे एक नियत है, एक नीति है जो अपनाती आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितनी भी हितकारी योजनाएं हैं, मैं इनसे सवाल करती हूँ, इनकी 15 महीने की सरकार बनी थी 2018 में, कमलनाथ जी ने क्या किया था? कमलनाथ जी ने आईफा दिया था सबसे पहले प्रदेश को। ठीक है। देखिए, मैं चाहूंगा इस पर भी हम सवाल करेंगे, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। किसानों कल्याण की कुछ बात की थी क्या? उन्होंने आदिवासी कल्याण की कोई बात की थी? हाँ, ठीक है गरीब गुंजन जी, कल्याण की आपने कोई अपनी बात बात की थी? रखी है, आपने इससे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी, मैंने उनके कोई रिएक्शन भी आपसे लिया, और जो कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाया आपने, वो भी एक प्रक्रिया की प्रतिक्रिया वैसे कहूंगा रवि जी, क्योंकि सवाल उठा रहे हैं। चलिए इस पर हम लौटेंगे, लेकिन अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। किस तरीके से आप सरकार की इस पहल को देखते हैं? सरकार अगर इसको रीजनल इन्वेस्टर समिट कह रही है, और रीजनल अगर जो स्थानीय निवेशक हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं वो आते हैं, तो कितना इसका असर होगा? रोजगार भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, और जो इसके अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्या उनके हित में परिस्थितियां हैं जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, वो उनके हित में है? क्योंकि आप ये बेहतर समझते हैं, मैं चाहूंगा इस पर आपको क्या रिएक्शन रहेगा। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कल मध्य प्रदेश की संस्कारधारी में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आने वाले सभी निवेशकों का, उद्योगपतियों का आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से हमें ये लगता है मुझे कि ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत के रोड मैप पे कार्य कर रही है। और हम देखेंगे, एक अगर आप सबसे पहले बात देखें तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आते के साथ ही, एक भोपाल की हम लोकल बात करें कि एक BRTS कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, आते के साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, लोकल बॉडीज के साथ बैठे, लोकल व्यापारी संगठनों के साथ बैठकर निर्णय लिया कि BRTS हटाना है। एक छोटी सी बात से मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट इसलिए किया कि छोटी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल की जनता के लिए या व्यापारियों के लिए या विजिटर्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक थी। और ये जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, इसका हम सब व्यापारी बहुत स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए उनका जो डिजाइनिंग है पूरा, आज दोनों बजट्स देखिए आप, देखिए जो बजट आया पूरा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, और पूरा फोकस जो है कैसे MP को एक बिजनेस के रोड मैप पे लाना है, इस बजट से ये साबित हुआ। आने वाला बजट भी जो यूनियन बजट है 2-3 दिन बाद आने वाला है, तो हमें लगता है वो भी बहुत ज्यादा जो है बिजनेस फ्रेंडली रहेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए अजय जी, जो सब्सिडी का ऐलान किया गया है, जो जमीन, पानी और बिजली की जो सहूलियत है सभी उद्योगपतियों को मिलेगी, कहीं ना कहीं माहौल तैयार किया जा रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है मोहन यादव जी की सरकार ने, और हम देखेंगे इससे पहले लगातार उन्होंने होमवर्क करके प्रेजेंटेशन किया, मुंबई जाके इन्वेस्टर से मिलना, और पूरी डेटा के साथ की लगभग 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आप देखिए, और उसमें लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोकल इकोनॉमी को, लोकल बिजनेस को, लोकल उद्योगों को सपोर्ट मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से ही हो रहा है। आपका कैप्शन बिल्कुल राइट है कि ये जो सब्सिडी आज जो इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं सब्सिडी पे अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा है, और ये अट्रैक्शन क्रिएट करके, मतलब एक बिजनेस का माहौल क्रिएट करके यहाँ पर इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा रहा है। और जो इसमें नौकरी, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख जॉब जनरेशन बहुत बड़ी बात है। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है, जो मुंबई में मीटिंग हुई है। इसके साथ जो जिस क्षेत्र में फोकस है, मतलब आज मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है, टूरिज्म की बात हो रही है, अंबानी डिफेंस सेक्टर में काम करने की बात कर रहे हैं, तो सारे सेक्टर को समाहित करके निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो मुक्ता जी ने स्टार्ट में कहा कि रीजनल इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है कि पहला समिट जबलपुर में हो रहा है, इसके बाद रीवा में, ग्वालियर में, इंदौर में, और पहले कई चीजें इंदौर चली जाती थी, और भोपाल एज ए राजधानी हम लोग का एक संगठन है बेस्ट, हम लोग काफी टाइम से राजधानी में, जब ये पहला समिट इंदौर में हुआ था, हम काफी टाइम से मांग रहे थे कि राजधानी में समिट हो, और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फेब फर्स्ट वीक में 2025 में राजधानी में होने वाला है। तो चारों तरफ से एक एनवायरनमेंट क्रिएट है। आज हम देख रहे हैं भोपाल स्पोर्ट्स कैपिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि आगे जाकर ओलंपिक के स्पोर्ट्स गेम हमें मिल सकते हैं। तो अगर हम एक बेहतर इंडस्ट्रियल माहौल बनाते हैं, एक बेहतर बिजनेस का माहौल बनाते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि लगातार काम कर रही है इस विषय में, और मुझे ऐसा लगता है कल पहला समिट के लिए जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट है, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट है, तो ये जो हमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो बिल्कुल। अजय जी देखिए, आप इस पूरे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, और चूंकि आप राजनीति में नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप जो अपने कार्य की समझ रखते हैं, तो आप एक निष्पक्ष भाव से आप ये बातें बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ सवाल रहते हैं, क्योंकि चर्चा पूरी सियासी भी रहती है, उनके सवाल ये रहते हैं कि अब जो 1 लाख रोजगार की बात की जा रही है, या जो इतने निवेश की बात की जा रही है, जो रोड मैप सरकार ने बनाया है, क्या इसके बलबूते वो साकार होता नजर आएगा? आपको कितना भरोसा ऐसे दिखाई देता है? नहीं, मुझे इस पर बहुत भरोसा है। और देखिए, एक रोड मैप, और जो एक साथी प्रवक्ताओं ने कुछ बात करी कि इंप्लीमेंटेशन वाली बात करी, तो मुझे लग रहा है कि इंप्लीमेंटेशन का भी काम बिल्कुल ठीक चल
रहा है, क्योंकि होमवर्क है, हमें दिख रहा है। मुंबई गए हैं सीएम, वहां पॉजिटिव इन्वेस्टर से मिले हैं, उनको आमंत्रित किया, उनके साथ बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। ये सब हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सब बातें मालूम पड़ती हैं। तो एक रोड मैप क्लियर दिख रहा है, और जो एक रीजनल के तरीके से इसको डिजाइन किया है कि हर रीजन का विकास हो, हर रीजन की अलग अलग खासियतें मध्य प्रदेश में, कहीं टूरिज्म की संभावना है, कहीं डिफेंस सेक्टर में आगे काम करने की संभावना है, और मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। भोपाल में टूरिज्म की अपार संभावना है। तो दिख रहा है काम, बहुत क्लियर दिख रहा है कि बहुत अच्छा होमवर्क के साथ काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भोपाल की बारी आएगी फैब तक, तो हम बहुत कुछ अचीव रखेंगे। आज आपने जैसे एक प्री डिबेट रखी है, आप पोस्ट डिबेट रखेंगे, तो शायद हम अचीवमेंट के साथ बैठेंगे, ये ऐसा मेरा यकीन है। निश्चित तौर पर हम चर्चा भी करेंगे, और आप, मुझे लगता है, इससे बेहतर हमें समझा पाएंगे चीजों को, कितना फायदा व्यापारियों को, उद्यमियों को होगा। मुक्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अगर व्यापारियों की दृष्टि से देखें तो वो तो कह रहे हैं कि ये जो भी योजना है, जो पहल है, जो पूरा एक रोड मैप है, वो कमाल है, लेकिन कांग्रेस के इसमें भी सवाल है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष होने के नाते उसकी कांग्रेस की अपनी भूमिका है, वो कुछ कमियां देखते हैं, उनका भूमिका भी यही है, उनका कर्तव्य भी यही है। तो जो कमियां कांग्रेस देख रही है कि जो दावे इससे पहले किए गए हैं, कितनी उनमें सच्चाई नजर आती है? और सियासत इस पर जरूर हर मसले पे होती आई है, लेकिन क्या यहाँ पर जो तैयारियां दिख रही हैं, इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए? स्वागत योग्य कदम आप देखती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि जो फोकस रीजनल डेवलपमेंट की ओर है, वो बहुत एक अलग ही मतलब उन्होंने आयाम दे दिया है पूरा इस समिट को, पहली बात। और जो दूसरी बात है, देखिए, जो कांग्रेस का वो जाहिर तौर पे अपोजिशन का काम है कि वो कमियां निकाले, अगर कोई कमियां है तो सरकार को बताए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने भी तो एक समिट किया था, इंदौर में ही किया था, उसी पैटर्न में किया था कमलनाथ जी ने, जिस पैटर्न में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते थे। तो उसका क्या, उन्होंने भी तो वही किया था। फिर आप अभी देखिए, डॉक्टर मोहन यादव इस पूरी रूपरेखा को उन्होंने बदला है। रीजनल डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं, सब्सिडी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे से डायरेक्ट बात करिए। इतनी बड़ी जब स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री दे रहा है, तो आप उसका देखिए, उससे कितना बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सभी इन्वेस्टर्स को, जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आप लोग आइए, अपनी समस्याएं मेरे पास लेकर आइए, मैं सुलझाऊंगा। तो इससे बड़ा स्टेटमेंट और कोई मुख्यमंत्री क्या कह सकता है? आप इसको इस रूप में देखें। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रवि वर्मा जी, आपके पास आऊंगा। आपने सवाल खड़े किए थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव वाहें फैला के कह रहे हैं कोई समस्या हो, जो भी चीजें हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सबका उनका समाधान किया जाएगा। सरकार प्रतिबद्ध है और पूर्ण रूप से समर्पित यहाँ पे नजर आ रही है। अब चूंकि आपके सवाल है, तो बीजेपी आप पर भी कहती है कि आपकी जो 15 महीने की सरकार थी, आपने भी इस तरीके के कार्यक्रम किए थे, और हुआ क्या था, कितना निवेश आया था? चूंकि राजनीति में वार पलटवार चलते हैं, लेकिन यही प्रक्रिया है। अगर इवेंट होगा, निवेशकों को बुलाया जाएगा, उनके मन मुताबिक माहौल तैयार किया जाएगा, तभी निवेश आएगा। तो इसमें क्या सवाल आपके? देखिए, सवाल इस बात से मध्य प्रदेश की जनता का है। अगर हमारे 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल है, तो हमें अवसर पूरे तरीके से मिला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है। और अवसरों में विफलता का एक बड़ा स्मारक है, जिस पर सवाल सरकार से लगातार किए जाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार में अगर आईफा पे गुंजन जी सवाल उठाती हैं, तो क्या आईफा गलत हो जाता मध्य प्रदेश के अंदर? अगर एक फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी आती कलाकारों को काम करने के अवसर मिलते, अगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ता, तो क्या बुरा हो जाता? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है कलाकार? भारतीय जनता ठीक है, देखिए, इस पर जमकर बड़ी बहस हुई है, लेकिन एक तरफ आईफा है, एक तरफ रीजनल इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो स्थानीय उद्योगपति हैं वो आते हैं, दूसरी तरफ आप कलाकारों को बुलाते हैं। थोड़ा अंतर यहाँ पे नजर आता है। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है आखिर इस तरह के कार्य? ठीक है, समय की कमी है। गुंजन जी, क्विक रिएक्शन, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कांग्रेस ने जितनी भी जो आप 15 महीने की सरकार की बात करते हैं, इनके बहाने होते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव ने ये साबित किया है। आज आप बताएं, मात्र जनवरी से जुलाई के महीने में जिस तरीके की योजनाएं डॉक्टर मोहन सरकार लेकर आए हैं, मोहन यादव, ये दिखाता है कि अगर नीति और नीयत साफ है, जनता के हित की है, जनता के विकास की है, तो निश्चित तौर पर गुंजन जी, समय समाप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो दर्शक इस पूरी डिबेट को, बहस को सुन रहे हैं, वो बेहतर समझ पा रहे हैं कि रोड मैप सरकार का है और उनको कितना फायदा जो व्यापारी हैं, उद्यमियों को होने वाला है, और उद्योगपतियों के जरिए आम जनता को होने वाला है। मुक्ता जी ने अपनी बात रखी, अजय जी ने इस पूरे कार्यक्रम की रोड मैप को समझाया, और आपने अपने तरह की, रवि जी ने अपने सवाल किए, जो उनकी भूमिका है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा, सभी को इंतजार भी है कल का, कितना निवेश आएगा। उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे कि क्या कुछ उद्योगपति यहाँ पर आएंगे, निवेश कितना मिलता है, और कितना फायदा मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के तौर पर होता है, या अन्य सुविधाएं जो व्यापारियों को मिलती हैं, उसका कितना रिटर्न आगे मध्य प्रदेश को
को मिलता नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।